अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन नहीं हैं, जैसे कि बूढ़े होते हैं, कुछ बुज़ुर्ग आपके पास होते हैं, बच्चे होते हैं जो कि ट्रैकिंग नहीं कर पाते मोस्टली, तो उनके लिए ये रूट बेस्ट होगा। यहाँ से ट्रैकिंग 45 टू 50 मिनट्स तक की आपके पास रहती है, लेकिन अगर आप रोहांडा से आओगे तो आपके पास ट्रैकिंग 4 टू 5 आवर की होती है। सो फॉलो दिस रूट। इतना ट्रैवल करने के बाद भूख तो लगनी थी, तो हम अपने साथ कुछ स्नैक्स लेकर आए हुए थे जो हमने खाया, और उसके बाद जो उसका रैपर था उसे हमने अपने बैग में डाल दिया, क्योंकि कोई कूड़ादान वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। जहाँ पर भी कोई कूड़ादान मिलेगा तो हम वहाँ पर उसे फेंक देंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट को क्लीन रखना हम यूथ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर बेटर फ्यूचर। बीच रास्ते में इनकी कार ख़राब हो गई थी, तो हिमाचलियों का कल्चर होता है कि हेल्प करना, सो वी हेल्प देम। एट द लास्ट कार निकल ही गई। ये थोड़ा सा रास्ता ही ख़राब है, बाकी सारा ठीक है। ये ऐसे रास्ते यहाँ पे बाइक भी फंस सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान करके इस रास्ते में चले। लेकिन बहुत से दोस्तों ने वहाँ पे एक दूसरे की हेल्प की और आगे बढ़ गए, जैसे कि हिमाचलियों का कल्चर ही होता है एक दूसरे की हेल्प करना। तो सभी ने एक दूसरे की हेल्प की और आसानी से इस पैच को पार कर दिया। यहाँ से आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। जो भी आपके पास व्हीकल होगा, गाड़ी होगी, बाइक होगी, टू व्हीलर, सभी यहीं पर लग जाते हैं। इसके बाद आपको पैदल ही ट्रैक करना पड़ेगा ऊपर तक, जो कि 45 टू 60 मिनट का ट्रैकिंग रास्ता होगा। और यहाँ पर आप जो अपनी बाइक गाड़ियों को खड़ा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी थी। और इसके बाद हम लोग जो है ट्रैकिंग करना शुरू कर दिया था। इस
ये पूरा रास्ता एक घना जंगल से घिरा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुद स्वयं कम्बुरनाग जी सभी व्यक्तियों की रक्षा आपके पास करते हैं। आज तक ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी जानवर ने किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई हो। यहाँ पर देवीय शक्ति हर एक व्यक्ति की रक्षा करती है। एट लास्ट हम पहुंच ही गए। यही है वो कम्बुरनाग जी, जिन्हें जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई इन्हें वर्षा का देवता कहता है, कोई बर्बरी कहता है, कोई बड़ा देव कहता है, कोई रतन यक्ष कहता है, कोई विष्णु का अवतार कहता है। यही है वो झील जहाँ पर अरबों रुपयों का सोना आपके पास है, जिसे ना तो कोई निकाल सकता है ना कोई चोरी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर खुद स्वयं कम्बुरनाग इस झील के सोने की रक्षा करते हैं। वैसे तो इस झील में पैसे नोट फेंकना मना है, लेकिन कुछ लोग फेंक देते हैं इस झील में अपनी श्रद्धा के अनुसार। बाद में इन नोटों को निकाल करके उन्हीं पैसों का सोना खरीद के इसमें फिर से डाल दिया जाता है इसी झील में। तो इसके बाद हम चल पड़े मझाणा और मझाणी के दर्शन के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि उनके दर्शन के बिना कम्बुरनाग की यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसलिए हम लोग चल पड़े थे उन्हें देखने के लिए, जो कि मंदिर से कुछ दूरी पर ही थे। इतना ट्रैक करने के बाद भूख इतनी लगी थी कि सभी के हाल बेहाल हो चुके थे। तो जैसे कि आप कम्बुरनाग में एंटर करोगे, वहाँ पर एक टेंट लगा होगा जहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा, और इन भैया ने हमको जो है 50 रुपये में इतना खाना खिला दिया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था।